हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज जो है हम 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा चैप्टर में कंटिन्यू करता हूं। मैं पिछली वीडियो में जो है 3.1 के सवाल को देखा था। तो 3.2 में कुछ ग्राफ, तो ग्राफ जो है एक्सरसाइज में आपको वही बहुत कम है खींचने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण को भी इंक्लूड किया। उदाहरण में मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है एग्जाम्पल नंबर 4 को देखूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 का कहना है यहाँ पर सवाल का कि x प्लस 3y बराबर 6 है। x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण एक हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो है 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12 और इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, ये हमने बोल दिया। कह रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल करें। हम पिछली वीडियो में बताए थे संगत, असंगत, आश्रित संगत, इस हिसाब से हल भी बताए थे और उसका ग्राफ भी बताए थे। यानी जो प्रतिच्छेदी टाइप का होगा उसी का ग्राफ खींचना है, संगत उसी का भी होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको मान निकालने के लिए सिखाते हैं। मान जो है आप किसी तरह से निकाल सकते हैं, अपना अपना नियम होता है। हम अपने हिसाब से सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ मान कैसा लगता है आपको। तो मान में सबसे पहले हम चलेंगे कोई भी एक समीकरण से। समीकरण पहला का मान निकालें, कोई पहला शुरू से ही कीजिए, ठीक रहेगा। तो यहां से हम चलते पहले समीकरण एक से चलेंगे। तो यहाँ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 6। हम एक एक बात बताएंगे। अगर आप इस तरह से मान निकालते हैं, अगर आप खींचते हैं तो परीक्षा में आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक के बराबर कीजिए, या तो आप y के बराबर कीजिए या x। आप इस सोच के देखिएगा किसके बराबर करना आसान होता है, x के कि y के। तो यहाँ x के बराबर करना आसान है क्योंकि x जो है यहाँ पर इसके आगे 1 है। ठीक है, इसी वजह से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका x बराबर 6 माइनस 3y, ये हमने कर लिया। अब आप यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण एक में, ठीक है, समीकरण एक में x बराबर 6 माइनस 3y का मान सारणी, ठीक है, ये हम कर लिए। मान सारणी हमको बनाना है। तो यानी मान सारणी बनाने के लिए आप इस तरह से एक सारणी बना लीजिएगा। आप मैक्सिमम 2 मान निकालिएगा तो उसमें ग्राफ खींचा जाता है। वैसे अगर आपका मन करे तो आप 3 मान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा निकालिएगा तो ज्यादा और अच्छा रहेगा ग्राफ खींचने में आपके लिए। तो मैं यहाँ पर जो है खटाल बना लेता हूँ मान निकालने। ये 2 मान हो जाएगा। अगर चाहे आप 3 मान निकालना चाहते हैं तो और बढ़ा दीजिए। तो ये इस तरह से मान इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया x और ये हो गया y, और यहाँ बिंदु के रूप में लिख लेंगे x, y, x1। तो यहाँ पर हम y का मान रखेंगे, x हल करेंगे तो x का मान आएगा। और ये चीज आपको यहाँ दिखाना नहीं है, ये रफ में आपको करना है। अगर मने मन आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर मानिए y का मान हम 0 रखते हैं तो y के खटाल में हमको 0 भरना होगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 0 0, 6 में 0 घटेगा तो यहाँ 6 ये होगा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं या 2 भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 1 ही रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 1, तो 3 एकम 3, 6 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। 2 रखना चाहते हैं तो 2 रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि छोटा से छोटा मान। यहाँ पर y का मान 2 रखते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 गुना यहाँ पर 3 करेंगे, 3 गुनी 6, 6 में 6 घटेगा 0, एकदम छोटा मान आया है। तो यहाँ भर लीजिएगा ई हो जाएगा 6, 0। ठीक है, और ये हो जाएगा
3,1 और ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 2 रखे थे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से ये समीकरण 1 का मान सारणी आ गया। और इसी तरह से आप समीकरण 2 का निकालेगा। यहाँ लिखिएगा आप लोग समीकरण 2 से 2 से चलेंगे तो 2 से चलेंगे तो यहाँ देखिए 2 सर 2x माइनस 3y बराबर ये हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ पर y के बराबर करना चाहे तो y के बराबर कर सकते हैं, x के बराबर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। x का करते हैं, ठीक है, तो 2x बराबर ये हो जाएगा 12 प्लस 3y, ये माइनस उधर जाए प्लस, तो ये हो गया। देयरफॉर अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y/2। ठीक है, यही सेम बात इसी तरह से लिखिए, यहाँ समीकरण 1 का था तो वो हो जाएगा समीकरण 2 का। इस तरह से लिखना जरूरी है क्या, लिखिएगा, परीक्षा में नंबर आसानी से मिले। ठीक है, एक एक बात को लिखने से परीक्षा का नंबर नहीं काटता है। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 में x बराबर 12 प्लस 3y/2 का मान सारणी। ठीक है, फिर इसका भी हम उसी तरह से मान सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान सारणी के लिए खींच लिए लगभग 2 3, आपको जितना हो मान सकते हो, वैसे 2 ही हम लोग मान निकालते हैं, 2 से अच्छा होता है। ठीक है, 3 से भी और अच्छे होता है और आसान हो जाता है। तो आप लोग अभी सीख रहे हैं तो ज्यादा भी कीजिएगा और बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रखें तो y का मान 0, 2 से भाग देंगे तो 3 गुना 0 0, 12 में 0 देंगे 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। ये देखिए करके देखिए 12 प्लस 3 गुना 0/2, ये हो गया 12 प्लस 3 गुना 0 0, अब बटे में 2 करेंगे तो ये हो गया 12/2, अर्थात ये 6 मिल रहा, 2 ये 2 से काटेंगे तो 12, 6 दूनी 12 हो गया। तो या इस तरह से रफ में आपको करना है, यहाँ पर दिखाना नहीं। ठीक है, फिर उस तरह से आप जो है कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आप प्लस में मान रखिएगा तो और बड़ा है, इसीलिए माइनस में मान रखिए, रखा जा सकता है मान, आप माइनस में रख सकते हैं, प्लस में रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अर्थात पूर्णांक रख सकते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पर अब हम रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर -1 रखते हैं तो 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, 12 में 3 घटेगा तो 9, 2 से विभाजित नहीं होता, विभाजित भी होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा रहता ग्राफ खींचने से पॉइंट वाला मान से। तो उसी तरह से हम यहाँ -2 रख लेते हैं, -2 रखेंगे, देखिए ये जाएगा 12 जोड़ 3 गुना -2/2, तो ये मिल रहा है कितना, 12 माइनस 3 दूनी 6/2, अर्थात 6/2 हो जाएगा, 2 3 6, यानी 3 मिल रहा है, कितना रखने पर -2, तो y का मान रख रहे हैं -2, तो ये मिल रहा है कितना, x के मान प्लस में 3 मिल रहा, और रफ को आप जो है उधर साइड में करिएगा, हम यहाँ मिटाते रहते हैं। ठीक है, फिर उस तरह से यहाँ पर हम रख देते हैं कितना, 4 रख देते हैं, वो -4। ठीक है, तो 12 जोड़ 3 गुना -4 रख देते, कुछ भी रख सकते हैं, मान छोटा छोटा आना चाहिए सिर्फ। ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस -4, तो ये 12/2, 12 में 12 गया, 0/2 का मतलब 0 होता है, यानी कहने का मतलब है कि y रख रहे हैं -4, y रखते हैं -4, तो x आता है कितना 0, तो ये हो गया 0 -4, ये हो गया 3 -2, ठीक है, 3 -2, और ये हो जाएगा कितना 6,0। इस तरह से हमने जो है उदाहरण नंबर 4 का मान निकाल लिया है। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, आप लोग देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हम अभी एग्जाम्पल नंबर 4 का जो है मान यहाँ पर लिख लिया, आपको मान जो है मैं बढ़िया से समझा दिया था बोर्ड पर, अब उसका ग्राफ जो है ग्राफ कॉपी पर ही समझाता हूँ। तो चलिए ग्राफ कॉपी जो है आपके पास में होना चाहिए ग्राफ समझने के लिए, और यहाँ पर जो है ये काम मैं पहले ही कर लिया ताकि वीडियो लंबा ना हो,
ये तो काम आप कर सकते हैं, इधर से ऐसे खींच लीजिएगा एक कार्तीय तल जो है इस तरह से, और इधर जो है दाहिने साइड में x और बाएं साइड में x डैश, ऊपर y होता है नीचे y डैश होता है। इस तरह से मैंने ले लिया है। तो जिधर डैश है उधर माइनस में मान होगा, उधर डैश नहीं है उधर प्लस में होगा। और एक बात ये जरूर लिख लीजिएगा कि स्केल 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आप गिनिएगा तो ये 10 छोटा घर मिलक करके 1 इकाई है। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा तो 10 छोटा घर मिलके 1 इकाई है। तब यहाँ से यहाँ तक मान आ गया है कि ये 2 है। इस बीच में यहाँ पर ही रहता है 0, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 0 यहाँ पर रहता है, यहाँ पर ये लिख लिए। अब चलते हैं हम मान रखते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो मान निकला होगा वो x पहले कहता है 6 है और y 0 है। x 6 यहाँ पर है और y 0 है, तो y 0 है तो इसी पर हो जाएगा। इसीलिए 0 वाला मान बहुत ही फायदेमंद होता है ग्राफ खींचने में, बहुत अच्छा होता है। और x का मान यहाँ पर देखिए 3 है और y 1 है, y दोनों प्लस है, x 3 है यहाँ प्लस में और y 1 है। तो x 3 यहाँ पर है, y प्लस 1 में है तो ऊपर देखेंगे, नीचे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए ऊपर यहाँ देखेंगे तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगला यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से इसे बिंदु ले लीजिएगा। अगला x 0 है तो यहाँ रुक जाएंगे, और y 2 है प्लस में, ऊपर यहाँ आ जाएंगे तो ये बिंदु हमें इस तरह से मिल रहा है यहाँ पर। अब क्या कीजिएगा, इस तरह से आपके पास स्केल होगा और स्केल जो है यहाँ पर रख करके दोनों को, तीनों ये स्केल के नोक पर आना चाहिए, उस तरह से रख करके आप मिला दीजिएगा इसको, ठीक है। और यह हमारा समीकरण 1 का ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एकदम देखिए, 1 को मिलाइएगा तो 1 भागेगा, इसीलिए तीनों बिंदु इसके नोक पर आना चाहिए, उस हिसाब से आपको अरेंज करके मिलाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मिला दिया। अब बिंदु का नाम रख देता हूँ। ये है हमारा 6,0 है बिंदु का नाम, और दूसरा का है 3 1, और ये इसका नाम है 0,2, ये यहाँ पर रख दिए। अब उसके बाद चाहे तो इस समीकरण का आप नाम रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये हो गया x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 6, ये समीकरण का नाम भी रख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो बिंदु है वो 6 0 है, और बाद 3 - 2 है, और फिर उसके बाद 0, -4, इस हिसाब से बिंदु दिया हुआ। तो यहाँ पर x देखिए कि हमें 6 मिल रहा है और y 0, x 6 y 0, तो मतलब यही बिंदु रह गया, एक बिंदु यही मिल गया। देखिए दोनों साइड में कॉमन बिंदु है। अब x 3 y -2, x 3 यहाँ पर है, y -2 है, तो नीचे आएंगे, अर्थात यहाँ हमें मिल रहा है ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आगे कहता है कि x 0 है, 0 है तो यहाँ रुक जाएंगे, और y -4 है तो नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। तो ये तीनों बिंदु आपस में जो है यहाँ पर ये मैं मिला देता हूँ, इस तरह से स्केल के नोक पर तीनों को रख लेता हूँ, और ये आपस में यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर इसको इस तरह से, ये वाला इधर थोड़ा सा भाग रहा है, तो यहाँ पर अगर एकाल सूता इधर उधर भाग जाता है तो उसके लिए ज्यादा नहीं घबराना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इस तरह से मैं मिला दिया, ये कट गया, इस पर 6,0 पर कट गया। इस समीकरण का नाम रख लीजिए यहाँ पर, ये 2x - 3y बराबर 12 है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2, इस बिंदु का नाम है 3, -2, और इसका नाम है 0, -4, इस तरह से मैं यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर कहता है हल करिए, और हल करके मान निकालिए। तो आप क्या करिएगा, जिस बिंदु पर कटा है वो बिंदु लिख लीजिए, किस पर कटा है, प्रतिच्छेदी किया है ग्राफ, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेदी, इस तरह से प्रतिच्छेदी लिखिए, और किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है वो, और बिंदु क्या होता है x, y होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मिलाइएगा तो ये x बराबर 6 मिल रहा है और y बराबर 0 मिल रहा है, इस हिसाब से इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको भी आंसर निकालना है। तो चलिए मैं चलता हूँ अगले हिसाब पर, तब तक आप इसको नोट करिए।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 में तो कहता है कि ग्राफ के द्वारा ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है और द्वितीय है अथवा अपरिमित। तो इसका आप लोग जो है जब जांच कीजिएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है वहाँ कटेगा नहीं, तो प्रतिच्छेदी नहीं आता है। हम केवल उसी का ग्राफ खींचेंगे जो प्रतिच्छेदी होता है। तो उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। कहता चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। आप लोग भी सबसे पहले किताब सामने में रखिए, उसके बाद देखिए, ठीक है। तो चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की दोगुनी से कम है। तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों ने यह जानने के लिए सहायता लिया कि चंपा ने कितना पैंट और स्कर्ट खरीदी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है दो बात है, पैंट और स्कर्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो चीज है। पहले पैंट है तो पैंट की संख्या को x मान लेते हैं और स्कर्ट की संख्या को y मान लेते हैं। तो माना कि यहाँ पर ये उदाहरण नंबर है मेरे पास 6। ठीक है, मेरे पास 6 नंबर उदाहरण है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में कहना है कि पहले मान लेते हैं पैंट और स्कर्ट है। चंपा जो है दो चीज खरीदने गई है सेल की दुकान में, पैंट और स्कर्ट। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। तो माना कि यहाँ पर हो जाएगा, माना कि पैंट, ठीक है, पैंट की संख्या, पैंट की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फिर मान लेते हैं शर्ट, क्योंकि दो चीज खरीदा है, स्कर्ट है, तो स्कर्ट की संख्या बराबर यहाँ पर हमने मान लिया y। अब चलते हैं प्रश्न से। कौन चीज, प्रश्न से हो जाएगा, अर्थात प्रश्न में जो कह रहा है उस हिसाब से काम करेंगे। प्रश्न में कहता है कि कितना खरीदा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पैंट की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। मतलब स्कर्ट की संख्या जो है खरीदी गई पैंट की संख्या से दोगुनी से 2 कम है। ठीक है, तो खरीदा गया कौन सी, स्कर्ट की संख्या। स्कर्ट की संख्या कौन सी है मेरा, वाह। तो यहाँ पर हो गया वाह। अब ये पैंट की संख्या के दोगुनी, तो पैंट की संख्या कितना है, x है, तो दोगुनी तो हो गया 2x में, और 2 कम है, इसी में 2 घटा दिया, अर्थात y बराबर मिला 2x माइनस 2। ये हो गया मेरा समीकरण कितना, 1। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर कहता है कि अब आगे में स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। यानी स्कर्ट की संख्या जो है, अब पुनः अगेन बोल रहा है, पुनः प्रश्न से अगर देखें तो अब कह रहा है स्कर्ट की संख्या, क्या कह रहा है, स्कर्ट की संख्या मेरा क्या है, y। तो खरीदी गई पैंट की संख्या, खरीदी गई पैंट की संख्या मेरा यहाँ पर x है। अब कहता है कि संख्या जो है 4 गुनी से 4 कम है, यानी 4 गुनी से 4 कम है, ये बराबर है इसके, और ये हो गए समीकरण नंबर 2। अब इसका मान निकालेंगे जिस तरह से निकाले हम, और इसका फिर हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण, क्या लिखेंगे, 1 से। ठीक है, जिस तरह से निकालते आ रहे थे उसी तरह से। तो समीकरण यहाँ पर ये 1 हो गया। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पर है कितना मेरे पास समीकरण, तो सर y बराबर 2x माइनस 2, यही है, और बराबर हो ही गया। तो यहाँ पर बात तब वही लिख लीजिए, समीकरण 1 में y बराबर 2x माइनस 2 का मान सारणी। ठीक है, समीकरण 1 में y बराबर 2x माइनस 2 का मान सारणी, ये जो है हमने लिख लिया, और इस तरह से इसका हम
मान सारणी बनाते हैं, उसमें 3 निकाले थे मान, एक हम दुई निकालेंगे ताकि आप सब तरह सीखिएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है आपके लिए, क्योंकि कोई भी काम करने में जो है अगर टैलेंट जरूरी है तो वर्क को हैवी बनाना भी जरूरी है। ठीक है, तो वर्क तो अच्छा से होना चाहिए और साथ साथ स्मार्ट तरीका से होना चाहिए, तो दोनों सीखना जरूरी है। एक्स वाई और ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम मान रखेंगे x का और मान आएगा y का। तो x का मान हम सबसे पहले रख देते हैं 0, 0 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 रख दिए कितना हो जाएगा 2 गुणा 0 0, 0 में 2 घटेगा तो -2 होगा, ध्यान दे लीजिएगा ये -2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम रख देते हैं 2। ठीक है, x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में 2 घटेगा 2 होगा। तो यहाँ x का मान हम यहाँ रख रहे हैं 2, तो 2 दूनी 4 और y का मान भी 2 ही आ रहा है संयोग से। ये हो गया 0, -2 और 2, ये सारणी हो गया। ठीक है, ये सारणी निकाल लिया। अब समीकरण 2 के लिए हम यहाँ पर मान सारणी निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में यहाँ पर क्या है, y बराबर 4x - 4। यहाँ पर देखिए y बराबर दिया हुआ है 4x - 4। ठीक है, इसका भी उसी तरह से मान सारणी लिखेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत ना, आप भी इसी तरह से मेहनत करते रहिए। समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में y बराबर 4x - 4, 4x - 4 का मान सारणी, मान सारणी। ठीक है, मान सारणी उसी तरह से यहाँ पर हम मान सारणी बना लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा मान सारणी हो जाएगा क्या, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, y। ठीक है, अब यहाँ x फिर से हम 0 रख देते हैं, x 0 रखेंगे तो y का मान -4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फिर हम 2 रख देते हैं, x का मान 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 4 घटा 4, यानी यहाँ पर y का मान कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 4 दूनी 8, 8 में 4 घटा 4 आ रहा है, यानी 0, -4 और ये हो गया 2, 4। इस तरह से ये सारणी आ चुका है। अब जो है हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल नंबर 6 का मैं मान सारणी वहां पर बता दिया था बोर्ड पर, अब यहाँ ग्राफ को भी पर उसका ग्राफ खींचता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये काम मैं पहले करके रख लिया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप कर लीजिएगा। ऊपर में ये लिखना जरूरी होगा, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो स्केल ऐसे लिखिएगा, स्केल कोमा 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई, ये लिखना जरूरी होगा, लिखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर 0 रहता है। ठीक है, इस हिसाब से मैं देखता हूँ। तो चलिए पहला समीकरण अगर आप खींचता हूँ, पहला समीकरण में x कहता है 0, y कहता है -2। x 0 ये हो गया, y -2 कह रहा है तो नीचे जाएंगे, अर्थात ये वाला मेरा बिंदु हो रहा है। ठीक है, उसके बाद x 2 कहता है y 2 मान में भी ग्राफ खींचा सकता है, एवं नहीं खींच सकते हैं, बाकी ज्यादा भी लीजिएगा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। x 2 y 2, x यहाँ पर 2 है, y भी 2 है, इसके सामने ऊपर जाएंगे नीचे में जाएंगे क्योंकि प्लस में है, और इसको ऐसे करके घेर दिए। यहाँ पर ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, मैं इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ, इस बिंदु और इस बिंदु को दोनों को स्केल के कोण पर लाता हूँ, और कोण पर लाने के बाद जो है यहाँ पर इसको इस तरह से खींच दिया। ठीक है, अब जो है ये मेरा बन गया बिंदु कौन सा, 0, -2, 0, -2 और बन रहा है यहाँ 2, 2, ये बन गया 2, 2। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2, 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, -2 रह जाएगा।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लिखने में मिस्टेक हो गया। अब उसके बाद आगे यहाँ पर कहता है कि ये अगला समीकरण देखिएगा, यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए समीकरण का। इस समीकरण का नाम है y बराबर 2x माइनस 2। इस हिसाब से ये समीकरण का नाम। अब आगे यहाँ पर कहता है अगला समीकरण x 0 है y माइनस 4, x 0 है 3, y माइनस 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और x 2 है y 4 है, x 2 y 4 है, ये इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा। और इन दोनों को आपस में आप मिला दीजिए, मिला दीजिएगा तो ये आ रहा है इस जगह पर और यह यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा इससे यहाँ पर, इसको नोट पर रख लेंगे। ये इस तरह से हमारा ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ग्राफ इसका भी खींच लिया और इसका नाम हो जाएगा 0 माइनस 4 और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2,4, 2,4। इस हिसाब से हम इसका भी खींच लिए। इस समीकरण का नाम देना चाहते तो ऊपर में से एरो मार्क हम लिख लेते हैं y बराबर 4x माइनस 4, इस हिसाब से। लेकिन मेरा जो बिंदु कटा है यानी कि प्रतिच्छेद किया है, प्रतिच्छेदी किया है, वो किस पर किया है? यहाँ देखिए x 1 हो रहा है और y मिल रहा है 0, इसी बिंदु पर कटा है, यानी 1,0 मिल रहा है, ठीक है। तो 1,0 मिल गया x, y, ठीक है। तो बिंदु होता है x, y, कटा है 1,0 पर, तो x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया 0। आप लिख सकते हैं अतः पैंट की संख्या x बराबर 1 और स्कर्ट की संख्या y बराबर 0, और इस तरह से ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा।